मिस्टर ओबेरॉय एक बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन कई दिनों से तबीयत खराब होने के कारण वो बिस्तर पर ही थे। चलना फिरना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। एक सुबह मिस्टर ओबेरॉय का किसी ने खून कर दिया। उनका खून करके तिजोरी से पैसों की चोरी की गई थी। वहां पे छानबीन करने डिटेक्टिव सिड आया हुआ था। उस वक्त उनके घर में 3 नौकर मौजूद थे। मिस्टर ओबेरॉय का माली, उस घर की काम वाली बाई और उनका शेफ। ये काम इन 3 नौकरों में से ही किसी का हो सकता था। एक एक करके मुझे बताओ, तुम सुबह से कहाँ थे? अरे मैं उनका माली हूँ साहेब। मैं तो सुबह सुबह गार्डन साफ करने के लिए लग गया था। मैं तो घर के अंदर आया ही नहीं। मैं उनकी काम वाली बाई हूँ साहेब। मैं सवेरे से ही टेरेस पर झाड़ू पोछा लगा रही थी। मैं उनके कमरे में नहीं गई। मैं मिस्टर ओबेरॉय का शेफ हूँ। मैं तो सवेरे ही खाना बनाने के लिए सामान लेने गया था। मैंने सुबह से मिस्टर ओबेरॉय को देखा तक नहीं। आपको क्या लगता है कौन है जिसने ये खून किया होगा? ओबेरॉय का माली, काम वाली बाई या फिर शेफ? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। शेफ ने कहा था कि उसने सुबह से मिस्टर ओबेरॉय को नहीं देखा, लेकिन जिस कमरे में खून हुआ उस कमरे में खाना परोसा गया है। शेफ खाना परोसने के बहाने कमरे में आया, क्योंकि मिस्टर ओबेरॉय खुद उठ के खाना नहीं ले सकते थे, और उसी वक्त उसने मिस्टर ओबेरॉय को मार दिया और तिजोरी लूटकर वहां से भाग गया। अब बावर्ची झूठ बोल रहा है। अगर आपको इस पहेली का जवाब मिल चुका था तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम हमारे अगले जासूसी पहेली की तरफ चलते हैं। बिल्डिंग के नीचे सौरभ की लाश पड़ी हुई थी। उसकी मौत बालकनी से नीचे गिरने की वजह से ही हुई थी। ये सौरभ का कमरा है। वो इसी बालकनी से नीचे गिरा है। हादसे वाली जगह पर डिटेक्टिव सिड भी पहुंच चुका था। उसके घर में अक्सर 3 लोग आया करते थे, उसकी गर्लफ्रेंड, उसका बचपन का दोस्त और ऑफिस का कलीग। चलो मुझे जल्दी से बताओ, कल रात यहाँ कौन आया था? मैं सौरभ की गर्लफ्रेंड हूँ। सौरभ अक्सर मुझे घर आने के बाद गिटार सिखाया करता था, लेकिन वो अकेले में भी गिटार बहुत बजाया करता था। लेकिन मैं यहाँ नहीं आई थी। मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ। हम घर पर मिलने के बाद अक्सर शराब पिया करते थे। मैं कभी कभार पीता था, लेकिन सौरभ को ज्यादा पीने की आदत थी। वो 2 क्या, वो तो कभी कभार 3 या 4 बोतल भी पी जाता था। उसने कल भी मुझे शराब पीने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं नहीं आया था। मैं सौरभ की ऑफिस में ही काम करता हूँ। मैं अक्सर सौरभ से मिलने उसके ऑफिस के काम के लिए आता था। ऑफिस का काम कभी कभार पूरा करने के लिए उसे मेरी मदद लगती थी, लेकिन वो अकेले में भी बहुत सारा काम किया करता था। लेकिन कल रात मैं यहाँ नहीं आया। आपको क्या लगता है कल रात कमरे में कौन आया होगा? सौरभ से कौन मिला होगा जिसने ये खून किया है? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। सौरभ के कमरे में 2 शराब की बोतल हैं। हालांकि सौरभ 2 बोतल शराब पी सकता है, लेकिन दोनों बोतल आधी आधी पी हुई है। कोई भी कभी दोनों बोतल खोलकर थोड़ी थोड़ी शराब नहीं पिएगा। हालांकि गिटार बजाना और ऑफिस का काम सौरभ अकेले भी कर सकता है, और सौरभ शराब उसके बचपन के दोस्त के साथ ही पीता था। वो कल रात यहाँ सौरभ के साथ जरूर आया होगा और उसी ने उसको मारा है। अगर आपको इस पहेली का जवाब मिल चुका था तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो अब हम हमारे अगले जासूसी पहेली की तरफ चलते हैं। रोहित के माता पिता एक दिन के लिए घर से बाहर गए थे।
तभी रोहित को किसी ने किडनैप कर लिया। अब रोहित के माता पिता को रोहित के किडनैपिंग का एक लेटर भी आ चुका था। इस केस की छानबीन करने रोहित के कमरे में डिटेक्टिव सिड आया हुआ है। ऐसे 3 लोग थे जिनका इस घर में आना जाना था। इस बिल्डिंग का वॉचमैन, रोहित के ट्यूशन टीचर और उसके बड़े चाचा। चलो मुझे जल्दी से बताओ, कल तुम में से इस घर में कौन आया था? हम सोसाइटी के चौकीदार हैं। अरे हम तो रोहित के शरारतों से परेशान हो चुके थे। रोहित एक नंबर का शरारती था। हम बस घर पर उसकी शिकायत करने आते थे। कल घर में उसके माता पिता थे नहीं, इसलिए हम उसकी शिकायत करने आए ही नहीं। मैं रोहित का ट्यूशन टीचर हूँ। पढ़ाई में उस बच्चे का जरा भी ध्यान नहीं था, बस इसीलिए मैं उसे डांटता था ताकि वो पढ़ाई कर सके। लेकिन मैंने उसे कल छुट्टी दी थी। मैं कल यहाँ नहीं आया। अरे रोहित हमारा भतीजा है, वो बड़ा ही मस्ती करता है, इसलिए हमें वो बड़ा ही पसंद था। हम साथ मिलकर बहुत उधम मचाते थे, लेकिन कल हमारा पेट खराब था, इसलिए हम यहाँ आए ही नहीं। आपको क्या लगता है, जब रोहित के माता पिता नहीं थे तभी घर पर कौन आया होगा और उसको किडनैप किसने किया होगा? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। रोहित के ट्यूशन के सर ने कहा था कि रोहित का पढ़ाई पे जरा भी ध्यान नहीं था। घर पे कोई नहीं था, लेकिन फिर भी रोहित खेलने की बजाय पढ़ रहा था। इसका मतलब साफ है, यहाँ उसके ट्यूशन के सर जरूर आए होंगे। वो ट्यूशन ले रहे थे, इसलिए रोहित पढ़ रहा था और उसी वक्त उन्होंने रोहित को किडनैप कर लिया। अगर आपको इस पहेली का जवाब मिल चुका था तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो अब हम हमारे अगले जासूसी पहेली की तरफ चलते हैं। एडवोकेट शंकर नारायण के ऑफिस में किसी ने उन्हें गोली से मार दिया था। गोली मारने के लिए साइलेंसर वाली पिस्तौल का इस्तेमाल किया है। उस वक्त ऑफिस में सिर्फ उनका असिस्टेंट था, तो ऑफिस के बाहर एक रंगा नाम का मर्डरर घूम रहा था। बोलो जल्दी, तुम क्या कर रहे थे जब यहाँ खून हुआ? मुझे सर ने ढेर सारा काम दिया था, मैं वही कर रहा था। जब काम खत्म होने पर मैंने केबिन में जाके देखा तो सर को किसी ने गोली मार दी थी और तभी बाहर मुझे ये गंजा रंगा नजर आया। अरे वो मैं तो ऐसे ही आया था। मुझे नहीं पता खून किसने किया, लेकिन मैंने खून नहीं किया है। ऐसे ही घूमने के लिए ये कोई गार्डन नहीं है। चलो सच सच बताओ मुझे। वो दरअसल किसी ने मुझे मर्डर की सुपारी देने के लिए बुलाया था। पैसे अच्छे मिलने वाले थे तो मैं लालच में यहाँ चला आया, लेकिन उस आदमी से मिलने से पहले ही मुझे अरेस्ट कर लिया गया। आपको क्या लगता है कौन है जिसने ये खून किया होगा? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। गोली चलाने के लिए साइलेंसर वाली गन का इस्तेमाल किया है। खिड़की का कांच टूटा है, इससे लगता है गोली बाहर से आई होगी। लेकिन अगर खिड़की का कांच टूटा तो उस कांच की आवाज उस असिस्टेंट को कैसे नहीं आई? क्योंकि उसने तो कहा था वो उसका काम खत्म करके कमरे में आया था और तब उसे पता चला कि एडवोकेट शंकर नारायण को मार दिया गया है। इसका मतलब साफ है, वो झूठ बोल रहा है। ये खून उसी ने किया है। उसी ने साइलेंसर वाली गन से एडवोकेट शंकर नारायण को मार दिया और फिर कांच तोड़कर इल्जाम किसी और पे लगा दिया। जरूर इसी असिस्टेंट ने अपना इल्जाम रंगा पे डालने के लिए मर्डर की सुपारी का लालच देकर रंगा को बुलाकर वहां फंसा दिया। अगर आपको इस पहेली का जवाब मिल चुका था तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद भी ना आए तो हमें कमेंट में बता दीजिए। आपकी सलाह हमारे लिए कीमती है, हम उस पर जरूर सोच विचार करेंगे। ऐसे ही और जासूसी पहेलियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए मदद करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।
नई जासूसी पहेलियों के साथ।